हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे अपन आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन अर्थात आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। एक वैज्ञानिक थे दो, स्टोटर और यूरी सिंगर, जिन्होंने आर्थ्रोपोडा को 6 उप सब फैलमों में बांटा गया अर्थात उपसंघों में डिवाइडेशन किया गया है। उसी वर्गीकरण को सर्वमान्य माना गया है। देखते हैं आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। इस आर्थ्रोपोडा को दो वैज्ञानिक थे, स्टोटर और यूसिंगर। इन्हें 6 उपसंघों में विभाजित किया गया था। इस वर्गीकरण का आधार को इन्होंने कई माना, 3 आधार माने थे। क्या माना था? आधार क्या था? शरीर विभाजन के आधार पर पहला कारण क्या था? शरीर विभाजन के आधार पर। दूसरा था श्रृंगिकाओं के आधार पर, और तीसरा कारण का क्या था? जबड़ों के आधार पर। इन सभी के आधार पर इसे कितने 6 सब फैलमों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 6 उप संघों में बांटा गया था। अब देखते हैं कौन से हैं 6 उपसंघ। आर्थ्रोपोडा को 6 उपसंघों में विभाजित किया गया था। पहला है ट्राइलोबाइटा। पहला है। दूसरा है चेलिसेरेटा। तीसरा है मैंडिबुलेटा। चौथा है पेंटोस्टिमेडा। पांचवा और छठा देखते हैं टार्डिग्रेडा। और छठा है ओनाइकोफोरा। ये सब फैलम है। कितने हैं? 6 सब फैलमों में इसे विभाजित किया गया था। इनके 3 आधार थे, शरीर विभाजन के आधार पर, संघिकाओं के आधार पर और जबड़ों के आधार पर। देखते हैं ट्राइलोबाइटा, इसके सभी सदस्य क्या हो गए? विलुप्त हो गए। सभी सदस्य विलुप्त हो गए। इसमें केवल एक ही एनिमल पाया जाता था, ट्राइऑर्टस। चेलिसेरेटा के अधिकांश सदस्य कैसे थे? समुद्री थे। कैसे थे? समुद्री थे। इसे 3 क्लासों में विभाजित किया गया। कितनी क्लासों में विभाजित किया गया? इसे 3 क्लासों में विभाजित किया गया। मीरोस्टोमेटा पहली कौन सी थी? मीरोस्टोमेटा
पहली क्लास कौन सी थी इसकी? मीरो स्टोमेटा। ये कैसे थे? सभी समुद्री थे। कैसे थे? सभी समुद्रीय थे। और दूसरा, 5 से 6 जोड़ी क्या पाए जाते थे? उपांग पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? 5 से 6 जोड़ी उपांग पाए जाते थे। श्वसन हेतु इनमें क्या पाए जाते थे? गिल्स पाए जाते थे। श्वसन हेतु क्या पाए जाते थे? गिल्स पाए जाते थे। मीरो स्टोमेटा का इम्पोर्टेंट उदाहरण है लिम्यूनस। लिम्यूनस लिम्यूनस कैसा था? इसे किंग क्रैब के नाम से जाना जाता है। लिम्यूनस का सामान्य नाम क्या था? किंग क्रैब था। और यह है लिविंग फोसिल्स। क्या लिविंग फोसिल्स है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है मीरो स्टोमेटा में। दूसरा है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया दूसरी क्लास कौन सी है? सॉरी, एरेक्निडा। दूसरी क्लास कौन सी है? एरेक्निडा। एरेक्निडा। पहली कौन सी है? मीरो स्टोमेटा। दूसरी है एरेक्निडा। एरेक्निडा में ये कैसे होते हैं? सभी कैसे होते हैं? स्थलवासी होते हैं। स्थलवासी होते हैं, अर्थात जमीन पर रहने वाले प्राणी होते हैं, इसलिए ये स्थलवासी होते हैं। इनमें श्वसन हेतु क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स पाए जाते हैं। बुक लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स पाए जाते हैं। उत्सर्जन हेतु इनमें क्या पाया जाता है? कोक्सल ग्लैंड्स और मेलपीजियन ग्लैंड्स, ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। नलिकाएं, मेलपेगी नलिकाएं पाई जाती है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे बिच्छू है, लाइकोसा है, एरेनिया है और एकेरेनिया आदि सभी किसमें पाए जाते हैं? एरेक्निडा में पाए जाते हैं। तीसरा क्लास कौन सी है? पिक्नोगोनिडा। तीसरी क्लास चेलिसेरेटा को 3 क्लासों में विभाजित किया गया था। पहली मीरो स्टोमेटा, एरेक्निडा और पिक्नोगोनिडा। देखते हैं इसके क्या कैरेक्टर्स है। इसमें छोटी समुद्री मकड़ी आती पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटी समुद्री जो मकड़ी होती है वह पिक्नोगोनिडा में पाई जाती है। इसमें श्वसन एवं उत्सर्जन अंग क्या पाए जाते हैं? अनुपस्थित पाए जाते हैं। उत्सर्जन अंग क्या पाए जाते हैं? एब्सेंट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। निम्फोन क्या पाया जाता है? निम्फोन होता है और पिक्नोगोनम होता है। ये पाए जाते हैं। ट्राइलोबाइटा के सभी सदस्य विलुप्त होते हैं, जिसमें ये आते हैं। चेलिसेरेटा में अधिकांश सभी समुद्री होते हैं, जिनको 3 क्लासों में विभाजित किया: मीरो स्टोमेटा, एरेक्निडा और पिक्नोगोनिडा। मीरो स्टोमेटा में सभी समुद्री पाए जाते हैं, 5 से 6 जोड़ी पंख पाए जाते हैं और श्वसन गिल्स पाए जाते हैं। लिम्यूनस है जो किंग क्रैब के नाम से जानता है और लिविंग फोसिल्स है। एरेक्निडा में सभी स्थलवासी होते हैं। श्वसन हेतु बुक लंग्स पाई जाती है। उत्सर्जन हेतु कोक्सल ग्लैंड्स पाई जाती है या मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। बिच्छू, लाइकोसा, एरेकेनिया घरेलू मकड़ी। पिक्नोगोनिडा में छोटी समुद्री मकड़ी होती है जो श्वसन उत्सर्जन अनुपस्थित है। निम्फोन और पिक्नोगोनम के नाम से जाना जाता है। मैंडिबुलेटा
देखते हैं। इसमें जो पाए जाते हैं उनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। 3 भागों में विभक्त होता है। सिर, वक्ष एवं उदर भाग में विभाजित होता है। इसे 6 क्लासों में विभाजित किया गया है। कितनी क्लासों में विभाजित किया गया है? 6 क्लासों में विभाजित किया गया है। देखते हैं कौन कौन सी है इसकी 6 क्लास। इसे 6 क्लासों में विभाजित किया गया है। कितनी क्लासों में विभाजित किया गया है? 6 क्लासों में विभाजित किया गया है। पहली है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया पहली क्लास कौन सी है? क्रस्टेशिया। दूसरी है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा। तीसरी है चीलोपोडा। चीलोपोडा। चौथी है इंसेक्टा। इंसेक्टा। और पांचवी कौन सी है? पोरीपोडा। पोरीपोडा। और छठी होती है सिम्फाइला। सिम्फाइला। कितने? 6 क्लासों में इसे बांटा गया है। कितनी क्लासों में बांटा गया है? 6 क्लासों में बांटा गया है। क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, चीलोपोडा, इंसेक्टा, पोरीपोडा और सिम्फाइला। इंसेक्टा को 2 सब क्लासों में विभाजित किया गया है। कितनी सब क्लासों में विभाजित किया गया है? 2 सब क्लासों में विभाजित किया गया है। टेरिबोटा और टेरिबोटा 2 क्लासों में इसे बांटा गया है। क्रस्टेशिया में देखते हैं एग्जाम्पल लॉबस्टर। क्या होता है? लॉबस्टर। दूसरा है साइक्लोप्स। जिसे 100 पत्नियों का पति कहा जाता है। डेफेनिया और पेलीमोन और केकड़ा एक्सेट्रा आदि क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत पाए जाते हैं। डिप्लोपोडा में केवल मिलीपीड, जूलस एक्सेट्रा पाए जाते हैं। चीलोपोडा में देखते हैं स्केलोपोड्रा, जियोपियस नामक इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इंसेक्टा वर्ग है, इसमें सभी कीट वर्ग आते हैं। सबसे ज़्यादा प्राणी पाए जाते हैं। एटेरिकोटा के सदस्यों में पंख अनुपस्थित पाए जाते हैं। पंख अनुपस्थित होते हैं और मेटामॉर्फोसिस भी एब्सेंट होती है। एटेरिकोटा के एग्जाम्पल देखते हैं लेपिस्मा, जिसे सिल्वर फिश के नाम से जाना जाता है, और स्प्रिंग टेल। दूसरा उदाहरण है स्प्रिंग टेल। ये दो कीट है जो उड़नहीन होते हैं, इनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है टेरिकोटा में पंख पाए जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इसके अंतर्गत सभी कीट पाए जाते हैं, जैसे टिड्डा, लोकस्ट, घरेलू मक्खी,
घरेलू मक्खी, लाख कीट, मधुमक्खी एक्सेट्रा सारे उड़ने वाले जितने भी कीट हैं वह केवल टेरिकोटा के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। ये है पॉलीपोडा के सभी सदस्य विलुप्त हो गए हैं, लेकिन इसका उदाहरण है लैंग्यूलेटा। विलुप्त प्राणी होते हैं इसके सभी, इसका उदाहरण है लैंग्यूलेटा। आइनोकोफोरा है, इसका उदाहरण है पेरिपेटस। ये सभी पॉलीपेडा के सभी सदस्य कैसे होते हैं, सभी सदस्य के कैसे होते हैं, स्थलवासी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थलवासी होते हैं। और सिम्फाइडा के सभी सदस्य कैसे होते हैं? भूमिगत होते हैं, अर्थात भूमि के अंदर ही पाए जाने वाले कीट होते हैं। अब देखते हैं पेंटोमिडा। इसके सभी सदस्य हैं विलुप्त है और इसमें लिविंग फोसिल्स के रूप में पाया जाता है, जो पेरिपेटस होता है। इस प्रकार आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण किया गया है। सर्वप्रथम देखा इसे स्टोटर और यूरी सिंगर ने शरीर विभाजन के आधार पर, श्रृंगिकाओं के आधार पर और जबड़ों के आधार पर 6 सब फैलों में बांटा गया। ट्राइलोबाइटा, चेलिसेरेटा, मैंडिबुलेटा, पेंटोस्टोमिडा, टार्डिग्रिनिडा और आइनोकोफोरा। इनमें से ट्राइलोबाइटा के सभी सदस्य विलुप्त हो चुके थे, जिनमें ट्राइनोप्टेरस था। चेलिसेरेटा के सभी सदस्य कैसे थे? समुद्री थे। मैंडिबुलेटा का जो प्राणी पाए जाते हैं उनका शरीर से पक्षोदर विभाजित होता है। इसे 6 सब क्लासों में बांटा गया। क्रस्टेशिया, डेट्रोपोडा, थिलोपोडा, इंसेक्टा, पॉलीपोडा और सिम्फाइला। क्रस्टेशिया में लोबस्टर, साइक्लॉप्स, डेल्फिनिया, बेलून, केकड़ा के इंसेक्ट पाए जाते हैं। डिप्लोपोडा में लिपिड जुलूस होता है। चिलोपोडा में स्क्लोपोड्रा जियोपस होता है। इंसेक्टा को 2 सब क्लास में बांटा गया है, एटेरिगोटा और टेरिगोटा। एटेरिगोटा में पंख नहीं पाए जाते और मेटामॉर्फोसिस नहीं पाए जाते, जैसे लेपिस्मा, सिल्वरफिश और स्प्रिंगटेल। टेरिगोटा में पंख पाए जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस, लॉबस्टर, घरेलू मक्खी, लाप्रेलियन, मधुमक्खी, जितने भी सोशल इंसेक्ट्स हैं सभी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। दिमाग, नील है। पॉलीपोडा के सभी प्राणी कैसे होते हैं? स्थलवासी होते हैं। और सिम्फाइला के कैसे होते हैं? भूमिगत होते हैं। और विलुप्त है, लेकिन आइनोकोफोरा के जो सदस्य है वह पेरिपेटस है, वह लिविंग फोसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। थैंक यू।